खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान तो बढ़ा हुआ है, लेकिन अब सियासी तापमान आसमान पर पहुंच गया है। चूंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने भी अब खतौली के रणभूमि में हुंकार भर दिया। खास बातचीत कर लेते हैं। संगीत सोम जी, देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता तो यहाँ पर हैं, लेकिन अब आपने भी मोर्चा संभाल लिया है, गाँव-गाँव जा रहे हैं, तो सियासी हवा बदल पाएंगे पूरी? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर चुनाव को, किसी चुनाव को हम उपचुनाव नहीं मानते। हमारे लिए सब चुनाव मेन चुनाव है। और आप भी गांव में घूम रहे हैं, पिछले गांव में भी होगा, आपने देखा होगा पब्लिक का जोश किस तरीके से है। ढूंढते रह जाएंगे, वोट नहीं है किसी के पास, यहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। इतने कॉन्फिडेंस से आप कह पा रहे हैं, ऐसी क्या बात है कि कोई और नहीं और एक तरफ रह जाएंगे? दोबारा से पूछिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस है, बड़े भरोसे से आप इस बात को कह पा रहे हैं कि उधर वोट ही नहीं जाएंगी, इधर वोट रहेंगे। इतना भरोसा किस बात? अरे अपने लोगों पे कॉन्फिडेंस है साहब, इनके बीच में रहते हैं, दिन रात काम करते हैं। आपने पूरे गांव में आप घूम के देख लो, अगर एक आदमी कहने वाला मिल जाए किसी को वोट देंगे? नहीं देगा। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के निशान पर वोट देके ये राजकुमारी सैनी को यहाँ से जिता के भेजेंगे और इतनी वोटों से जिता के भेजेंगे कि दोबारा से कोई उत्तर प्रदेश का माफिया यहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। आपका इशारा मदन भैया? मैं किसी व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और खास तौर से हमारे लोग यहाँ किसी माफिया को पसंद नहीं करते हैं साहब। माफिया चुनाव नहीं लड़ सकते, माफिया को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। माफियाओं से मिलेगा कौन जाके? राजकुमारी सैनी को जाके घर पे पकड़ सकते हैं, माफियाओं से कहां मिलेंगे साहब? किसी माफिया को यहाँ वोट नहीं मिलेगा। यहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस तरीके से जयंत चौधरी गांव-गांव जा रहे हैं, पूरा गांव-गांव का उनका प्लान है, कभी मतदाता पर्ची बांटते हैं, कभी जाते हैं, आज भी 12 गांवों में किया, उससे पहले 21 गांव कर चुके हैं, उससे पहले 13 गांव कर चुके हैं, तो पूरी वो भी तो घेराबंदी कर रहे हैं। मैं भी 75 गांव कर चुका हूं, जैसे वे 21 बता रहे हैं, मैं भी 75 गांव कर चुका हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, वो दिखावा कर रहे हैं, हम वोट ले रहे हैं। वोट भारतीय जनता पार्टी की है और जयंत जी को भी पता है, अगर वोट उनके पास होती तो घर घर पर्ची बांटने नहीं जाते। पहली बार घर घर पर्ची बांटने गए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत है जो उन्हें घर घर पहुंचा दिया। संगीत जी, एक चीज ये बताइए कि जिस तरीके से सबकी नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई है कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, किस तरीके का चुनाव होगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल एक हमेशा एक बात कह रहा है कि दिसंबर आने को है और चीनी मिलें चल चुकी हैं, अब तक गन्ने का दाम नहीं घोषित कर पाए और इसी बात को वो मजबूत मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, गन्ने का दाम हमने पिछली बार भी बढ़ाया था और गन्ने का दाम हमेशा हम किसानों की भावनाओं के अनुरूप बढ़ाने का काम करती है और हर हालत में गन्ने का रेट बढ़ेगा और मैं भी इसका पक्षधर हूं कि गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेगा। गन्ने का रेट बढ़ेगा। जिम्मेदारी तो अब आप पे भी आ गई है, एक तरफ जैन पूरी ताकत और आप भी लगातार गांव में जा रहे हैं, तो इस टक्कर को कितना महामुकाबला माने? अभी जैन जी टक्कर नहीं झेल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का सीधा कहना है कि बीजेपी ये चुनाव हर हाल में जीतेगी और जितनी वोट पहले मिली थी उससे ज्यादा वोटें मिलेंगी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जयंत चौधरी और आप पे सीधा मुकाबला है, तो सीधा उनका कहना था कि अभी वो टक्कर नहीं झेल पाएंगे। यानी पूरी तरीके से जो सियासी माहौल है वो इस समय आसमान पर है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।